नमस्कार फरीदाबाद, मैं हरकुलिस पांडे और आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ की फेसबुक लाइव। आज हम मौजूद हैं आपके साथ सनफ्लैग अस्पताल के सामने सेक्टर 16। ये तस्वीरें देखें, बहुत पुरानी एक बोर्ड लगा हुआ सनफ्लैग अस्पताल का है, जो कि सारे इस ग्रुप के अंडर में था। ये उसके बाद जो हरियाणा प्राधिकरण, जो विकास प्राधिकरण था, हुड्डा जिसको कहते हैं, उसने अभी अपने इसमें बोर्ड भी लगा हुआ है। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बोर्ड लगा हुआ हुड्डा का, ये हुड्डा की प्रॉपर्टी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आज लाइव करने का, यहाँ आने का क्या मकसद है, किस लिए हम यहाँ पे आए हैं और क्यों आपको ये सनफ्लैग अस्पताल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको इसके बारे में जानकारी होगा कि 1996 में इस अस्पताल को हुड्डा द्वारा एक निजी संस्था को दिया गया था, एक ट्रस्ट को दिया गया था। ट्रस्ट ने इसको अस्पताल बनाने के लिए फरीदाबाद के आसपास जितने NCR के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के मुहैया कराने की एक वचनबद्धता जाहिर की थी, जिसको लेकर हुड्डा प्रशासन ने इसे सस्ती दामों पर इस ज़मीन को मुहैया कराया और इसमें सनफ्लैग अस्पताल बनाने की मुहिम चली। उसके बाद 1996 में अस्पताल बनकर 1991 में अस्पताल बनकर तैयार हुआ। उसके बाद इसको मुख्यमंत्री द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। उसके बाद ये लगातार ये अस्पताल, जो आपको बता दें कि अस्पताल 2014 तक चला। उसके बाद ये जो ट्रस्ट का नाम है वो है भारद्वाज वेलफेयर सोसाइटी के नाम से था, जिसने इसको सस्ती दामों पर हुड्डा प्रशासक से, सरकार से इस ज़मीन को मुहैया कराया और जो दिया गया। उसके बाद ये हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन अभी स्थिति जो देखें इसे अस्पताल की क्या है, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गेट बंद है, अंदर जाना यहाँ पे अलाउ है नहीं है। और ये तस्वीरें देखें यहाँ पे। और इस सबसे बड़ी बात कि आज आने की वजह है कि यहाँ पे आपको दिखाएंगे कुछ लोग यहाँ पे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस अस्पताल को एक बार जीवित करना चाहते हैं और सरकार के ही हाथ में रहने देना चाहते हैं, क्योंकि हुड्डा ने एक बार इसको फिर से नीलामी करने की बात कही थी कि इसको फिर किसी निजी हाथों में दिया जाए। जिसके बाद ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं देखिए बैनर लगाए हुए हैं, शहर की ज़रूरत है सनफ्लैग अस्पताल सरकारी हो। तमाम ये देखिए बैनर जो हाथ में तख्तियों को लेकर ये तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। इनका क्या कुछ कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अस्पताल में खासियत क्या है, क्या फ़ायदा है कि जनता इसको सरकार द्वारा ही सौंपने की चाहती है कि प्राइवेट ना हो। क्या नाम है सर? नरेश मेहंदी रत्ता। अच्छा, मेहंदी रत्ता जी, किस लिए आज तख्तियों को लेकर यहाँ पे बैनर खड़े हैं हम अस्पताल के सामने? लगातार ये अस्पताल जो है सरकार चाहती है कि प्राइवेट के अंडर में आ जाए या किसी भूमाफिया को दे दिया जाए, कि सरकारी अपने राजनेताओं के अंडर में प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो हम लोग चाहते हैं जगह जो है सरकारी है, तो सरकारी जगह पे सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। और फरीदाबाद में एक ही हॉस्पिटल है बीके, और ओवरलोड है, उस पर इतना लोड है कि बेहिसाब। नर्सों की कमी, डॉक्टरों की कमी। अगर नया हॉस्पिटल बनेगा तो डॉक्टर भी नहीं आएंगे, स्टाफ भी नहीं आएगा, और आम इंसान जो है सरकारी में ही जाता है। तो आम इंसान, आम आदमी, गरीब आदमी सरकारी की तरफ जाता है, वो प्राइवेट में जा ही नहीं सकता। तो जो उसने मरना है, उसको मरने से बचने के लिए हम चाहते हैं कि उसको एक जगह मिल जाए जहाँ पे जगह की कमी ना हो। एक हॉस्पिटल दूसरा होगा तो आम इंसान, जैसे फिर एक हल्ला मच रहा है, डेल्टा आ रहा है, तीसरी लहर आ रही है, तो एक उम्मीद तो हो इंसान के पास कि हम वहाँ जा सकते हैं। उम्मीद में इंसान जी जाता है। एक आशा की किरण है, तो उस आशा की किरण को हम लोग चाहते हैं लपक लिया जाए। और सरकार, खट्टर जी से, मोदी जी से हमारी अपील है, सरकारी जगह पे सरकारी अस्पताल बनाया जाए। पहले मेहंदी रत्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले भी 1996 में ये ज़मीन को हुड्डा द्वारा, यानी हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा इसको एक निजी ट्रस्ट को दिया गया था, जो भारद्वाज एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको दिया गया था अस्पताल खोलने के लिए। उसके बाद ये निजी हाथों में ही रहा। फिर उसके बाद ये सारे से ग्रुप ने इसको 2014 में लिया। फिर उस स्थिति फिर आप कहते हैं सरकार के हाथों में रहा कि क्या दिक्कत क्या होगी? अब आपका जवाब आपने दे दिया। पहले ट्रस्ट के हाथ में रहा, फिर निजी हाथों में रहा, दोनों फेल हुए। तो उसका तीसरा विकल्प क्या है? तभी खंडर है। ये फेल होने का नतीजा है कि ये खंडर बना हुआ है। तो वो खंडर को जो है दोबारा सरकार अब किसी को ना दे के अपने ही हाथों में ले। अगर प्राइवेट कामयाब हो सकता तो ये हालत नहीं होती, अगर वो ट्रस्ट भी कामयाब हो सकती तो ये हालत नहीं होती। अगर दोनों को आजमा लिया गया, तीसरा ही विकल्प है, तो तीसरा विकल्प है हमारी नज़र में वो बेहतर विकल्प है। बार बार निकल के आ रहा है कि हुड्डा प्रशासक इसको बेचने की, नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। तो ये आखिर कहाँ तक? वही हम चाहते हैं कि जो भूमाफिया हैं, जो राजनेता हैं, जो जिनकी हर हॉस्पिटल में करीब करीब मिली भगत है, उस मिली भगत से आम इंसान को छुटकारा दिलाया जाए। चाहे जैसे भी हो, उस भूमाफिया के अंडर में इसको प्राइवेट के नाम पर ना बेचा जाए, इसको सरकारी हॉस्पिटल बनाया जाए। आम इंसान को एक उम्मीद की किरण दिखाई जाए, जिसमें आम इंसान जाकर
अपनी उम्मीदों का एक परवान लेके जा सके कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वहाँ इलाज मिल सके। एक उम्मीद तो कम से कम दे दो गरीब को। तो एक उम्मीद के सहारे हम लोग खड़े हैं कि शायद हमारे को एक सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा, और सरकार से अपील कर रहे हैं। फरीदाबाद की जनता को एक उम्मीद है इस अस्पताल से कि अगर सरकार के ये दायरे में आता है, सरकार के हिस्से में आता है, तो सरकार इसको कहीं ना कहीं फरीदाबाद की जनता को कहीं ना हित हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती है अच्छी। अंतिम उम्मीद सरकार से सरकारी हॉस्पिटल ही है। उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मैं प्रीतपाल सिंह समाज सेवी। आप जनहित में खड़े हुए हैं, जनहित को बोर्ड लगाए हुए हैं सनफ्लैग अस्पताल को लेकर, क्या मानसिकता क्या है, क्या सोच है? सोच हमारी ये है सर कि बीके हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग तो इसीलिए नहीं जाते यार, वहाँ पे क्राउड बहुत है, हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। क्यों? वहाँ पे क्राउड है इसलिए, वो इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे हैं, हम कहीं भी चले जा सकते हैं। अगर एक गरीब आदमी को दूसरा बड़ा सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएगा, एक वजह तो ये है कि उसको यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर ही ट्रीटमेंट मिल जाएगा सरकारी, और दूसरी वजह ये है बीके से जो दिल्ली को रेफ़र कर दिया जाता है, तो यहाँ नई सुविधाएं दे के, नए इक्विपमेंट दे के, तो क्यों ना हमारे पास सारा जो प्रोग्राम है यहीं पे हो सके, ताकि हमारी जनता को यहाँ पे प्रॉपर इलाज मिल सके, हमें दिल्ली ना जाना पड़े। पहले जब भरद्वाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिस तरह से अस्पताल को चलाया जा रहा था, उस समय फरीदाबाद एनसीआर के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था। ओपीडी की सुविधाएं जो थी और सरकारी अस्पताल या कोई सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन अब उसके लिए फिर से आप मांग कर रहे हैं। सर, मांग का कारण यही है कि वो सारी चीज़ें फेल हुई हैं। आज ये खंडर क्यों बन गया है? अगर इससे कोई फ़ायदा हो रहा होता जनता को, मेरे को तो नहीं लगता कि जनता इसको छोड़ देती। जब जनता को दिल्ली भटकना पड़ता है, गरीब जनता जो इलाज करवा ही नहीं सकती यहाँ पे, तो इससे फ़ायदा कैसे हो सकता है उनको? कमी कहाँ रही कि एक ट्रस्ट को, एक वेलफेयर एसोसिएशन जो भरद्वाज के नाम से था, उसको इसे निजी हाथों में बेचना पड़ा? आखिर कहाँ गलती रही है? सर, गलती इसको चलाने में गलती रही है इनकी। इनको पूरी लहर बनी हुई थी एक कि इनको प्राइवेट करना है। मैं निजीकरण का पूरा विरोध करता हूँ सर। तो ये निजीकरण नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म से। सरकार की सुविधा, सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा इससे। क्या आप समझते हो कि सरकार को फरीदाबाद से कम राजस्व मिल रहा है? बिल्कुल सही। पूरा राजस्व फरीदाबाद से मिल रहा है, तो यहाँ से भी और राजस्व मिलेगा अगर सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा। तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, शिवम पांडे। अच्छा, आपने भी भाई लगा रखा है, तो क्या लगता है कि सरकार अपने हाथों में ले ले तो कुछ जनता का भला हो सकता है? जी बिल्कुल हमारी यही मांग है कि इसको सरकारी अस्पताल बनाया जाए। फरीदाबाद में बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल है, बगल में ही मेट्रो हॉस्पिटल है। जी हाँ, आप देख सकते हैं सनफ्लैग के बिल्कुल साथ में मेट्रो हॉस्पिटल है। शहर का इतना बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल शहर में बहुत है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस सनफ्लैग हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल ना बना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि शहर की जनता को, गरीब जनता को थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। ये लगातार मुहिम चल रही है। शहर की ज़रूरत है सनफ्लैग अस्पताल सरकारी हो। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? कपिल पराशर नाम है। कपिल पराशर जी, लगातार आप लोग मुहिम चला रहे हैं, आपके साथ और भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि अस्पताल को लेकर सरकारीकरण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है सरकार को, लेकिन सरकार तो सुनने को राजी नहीं है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि सरकार के कानों में थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई है। सुनने में ये भी आया है कि इसको निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही जी, है। उसी के लिए हम सब लोग लड़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि सरकार के पास और प्रशासन के पास इतना अच्छा मौका है कोरोना काल में कि बीके का अपने सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद का लोड कम हो जाएगा अगर इसको बना दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल। तो यानी स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं आम जनता को मिल पाएगा इससे। अगर इसमें एक बीके में नहीं खुल पाया, इसमें कम से कम एक HIV सेंटर ही खुलवा दें ताकि लोगों को दिल्ली और रोहतक न जाना पड़े ना। जिस तरह से पहले 2014 तक ये चलाया गया हॉस्पिटल, जैसा कि एक वेलफेयर एसोसिएशन था भरद्वाज के नाम से, उनने चलाया, अच्छी खासी लोगों को सुविधा OPD की मिल रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी मिल रही थी। उसके बाद बीच में एक ये सारे ग्रुप ने इसको कब खरीद लिया, कैसे खरीदा, तमाम, यहाँ तक कि जो हुड्डा प्रशासक उनको भी जानकारी नहीं थी, और ना ही CMO को पता चला कि कब ऐसे काम किया गया। उस नाराज़गी भी देखने को मिला। उसके बाद हुड्डा ने इसको अपने हाथों में लिया। तो जो सुविधाएं पहले मिल रही थी, क्या वैसी सुविधाएं चाहिए कि उससे बेहतर की भी कामना करते हैं, कल्पना करते हैं आप? सुविधाएं चाहे जैसी भी रहें, लेकिन इसका निजीकरण ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेलवे है और सरकारी विभाग है, सुविधा उसमें कुछ जुड़ती नहीं है, बस निजीकरण होकर रह जाता है। यानी सुविधाएं कम है, निजीकरण का मामला ज़्यादा, जब से सरकार अपनी मोर्चा से। क्या कहेंगे, क्या नाम है सर? मेरा नाम जसवंत पवार है। हो रहा है या सुविधाओं को लेके अस्पताल को? हमारी साफ मांग है कि इसको प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए।
ये सरकारी संपत्ति है, आम गरीब जनता का हक है, फरीदाबाद की जनता का हक है। हम उस पर डाका नहीं डालने देंगे, इसको सरकारी अस्पताल बनवा के छोड़ेंगे। हमारी बहुत मांग अच्छी है। आप बात कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति है, सरकार द्वारा ये एक बनाया गया उपकरण है, लेकिन सरकार अपनी चीज़ों की नीलामी करती है, सरकार जो निजी हाथों में बेचती है। लेकिन क्या लगता है कि निजी हाथों में जाने के बाद क्या लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा? सरकार ने कितने तो दे दिए, एस्कॉर्ट है, मेट्रो साइड में है, सर्वोदय है, एशियन है, कितने गिनवाऊं? क्या एक सरकारी अस्पताल नहीं बना सकते? हमने सरकार पे भरोसा नहीं है आपको? सरकार पे भरोसा है, जब तो बात कर रहे हैं हम, जब तो कह रहे हैं इसको सरकारी बनाओ। लेकिन सरकार तो कुछ और सोच रही है, मनसा तो कुछ सरकार कभी-कभी उत्तर गलत प्रशासन चलती कुछ है और ना। ही है। अगर सरकार कभी कभी तानाशाही हो जाती है तो उसको सही रास्ते पे लाने का काम जो है वो जनता करती है। तो सत्ता में आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, कभी कभी सरकार तानाशाही हो जाती है और फिर जनता को उठना पड़ता है, फिर उसकी अकल ठिकाने लगती है। तो हमारी कोशिश है, जनता जो हमारे फरीदाबाद के नेता हैं, शायद वो उनकी सोच रही होगी कि 100 करोड़ की संपत्ति है, इसको प्राइवेट हाथों में देके कैसे चोर दरवाजे से अपनी हिस्सेदारी वो सुनिश्चित करें। तो जब जनता उनसे पूछेगी तो ये एक और सवाल होता है कि जब ये जो बर्दवाज एसोसिएशन या वेलफेयर एसोसिएशन के साथ ये जब हॉस्पिटल चल रहा था, उस समय अच्छा खासा चल रहा था। फिर SRS ग्रुप ने जब लिया, उसके 1.5 साल बाद यहाँ के जो कर्मचारियों को निकाला गया, उस समय आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया, और आज आवाज़ उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, जब जागो जब सवेरा, मुझे तो नहीं पता इसके पहले का, लेकिन मुझे आज पता है कि सरकारी संपत्ति है और हुड्डा ने इसका टेंडर निकाल दिया है। मैं बात करूँ 10 साल पहले शायद मैं सोशल ना रहा हूँ भाई, मुझे 8 साल हुए हैं, 10 साल बाद मैं सोशल ना रहा हूँ। मैं तो आज की बात करूँगा ना, मेरे सामने कुछ गलत ना हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज मुझे पता है कि मेरे हक पर डाका डाला जा रहा है। सीधे आज कुल मिला के फरीदाबाद को एक अच्छा अस्पताल की जरूरत है, वो भी सरकारी। इस जो ये सनफ्लैग अस्पताल है, आज फरीदाबाद की जनता की मांग है और उनकी ज़रूरत भी है कि इसको सरकारी अस्पताल बनाया जाए। क्या नाम है सर? महेंद्र गोला नाम है जी। अच्छा, महेंद्र गोला जी, आप लगातार सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सहयोग करें समाज के लिए, आज अस्पताल के बाहर खड़े हैं, आपकी क्या सोच है इस अस्पताल सर? को सोच लेकर? आप लोगों के लिए है, उस गरीब व्यक्ति के लिए है जो इलाज के लिए आज से कुछ महीने पहले दम तोड़ रहा था। आपको बता दूं, एक 10 पैसे की दवाई भी 20-20 हज़ार रुपये का पूरा खर्चा ले रहे थे पूरे दिन का। 10 पैसे की विटामिन C की गोलियां, पैरासिटामोल की गोलियां, ये इलाज चल रहा था, और बेड का खर्चा 20,000। एक छोटे से 10 बेड के नर्सिंग होम का हॉस्पिटल का इलाज भी 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से था। आपको बता दो, फरीदाबाद की आबादी आज से 5 साल पहले 17 लाख थी, आज 25 लाख पार है। रीज़न, दिन ब दिन पॉपुलेशन बाहर के भी लोग हैं, मगर सुविधाओं के नाम पे ढक के 3 पात। आज भी हॉस्पिटल 100 बेडों का बीक हॉस्पिटल पहले भी था, आज भी है। सन 1990 में ना आपका हॉस्पिटल आप देख रहे हो, ये पहले ट्रस्ट में भारद्वाज एसोसिएशन के साथ एक टाइप थी किसी संस्था का, उनके साथ हुआ करता था। SRS ने जब से टेक ओवर किया, उस दौरान मेट्रो हॉस्पिटल आप देख रहे हो, इसके नीचे एक लैब हुआ करती थी मेट्रो हॉस्पिटल की। आज मेट्रो हॉस्पिटल इतना करता, ग्रोथ से इतना बड़ा हो गया। रीज़न, कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेटाइजेशन का हाथ था। ये ट्रस्ट का था, इलाज सस्ता था उस दौरान भी, इतना महंगा नहीं था, इसमें सस्ता था। मगर आज ऐसा क्या हुआ, जो आम आदमी को, हम जैसे आदमी को, सामाजिक संगठनों को, युवा साथियों को सड़क पे आना पड़ा। रीज़न सस्ता इलाज। जो पिछली लहर, कोरोना की लहर गई थी, आम आदमी तड़प के दम तोड़ा। आपने भी देखा होगा, आपके माध्यम से कहना चाहूँ, आपने भी देखा, आपके दिल पे भी छुरियाँ चली होंगी जब आम आदमियों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ा था। फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद के अंदर आज से 5-6 साल पहले एक 10 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था, जो ओल्ड नाज मंडी के अंदर था, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी ने करा था। इसको 10 बेड से लेकर 100 बेड के लिए बनाने के लिए बनाया गया था। वो मरंतु ढाक के थे, वही कहने वाली बात है, वो ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्त के बाद आज भी बिल्डिंग वहीं की वहीं ध्वस्त है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं जाने। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अधिवक्ता विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल है, रिटायर्ड हूँ, पर सेक्टर 12 में प्रैक्टिस करता हूँ। जी हाँ। तो अस्पताल को लेकर आपकी जो लगातार ये चलाई जा रही है कि प्राइवेटकरण ना किया जाए, क्या बताया ये भी जाता है कि प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं अच्छी सुविधा देती है, अच्छी सर्विस देते हैं, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती है, लेकिन आप उसके खिलाफ क्यों चल रहे हैं? क्या चीज़ है? जो आप बात मुझसे कह रहे हैं कि प्राइवेट जो है वो सुविधा देता है, क्या सरकारी ऐसी सुविधा नहीं देता? मुंबई में ऐसे एग्जाम्पल हैं, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, जहाँ कई लोग तो सरकारी अस्पताल में ही जाना पसंद करते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ही नहीं पसंद करते। तो ये तो मैं कहना गलत होगा कि अच्छी सुविधा जो है वो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में मिलती है और सरकारी अस्पताल में नहीं मिलती। बल्कि सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर भर्ती होकर आता है, वो एक कंपटीशन के थ्रू आता है, उसकी इंटरव्यू होती है और वो उसमें कई चीज़ें उसकी परखी जाती हैं, एक्सपीरियंस परखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट अस्पताल में नहीं ऐसा होता, मैं तो एक कंपैरिजन। सनफ्लैग को सरकारीकरण करना जरूरी है।
कहाँ तक क्या मानते हैं? अब उसको आप सरकारीकरण कहेंगे या अधिग्रहण कहेंगे, मुझे मालूम नहीं है। अधिग्रहण तो कहीं ना कहीं इसको निजीकरण करने की रास्ते में बता रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं इसको नीलामी होगा। जैसे जसवंत पवार जी ने एक बड़ी वैलिड बात कही, उन्होंने, आपने पूछा कि आपने अभी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कई बार जो नेतागण हैं वो कई बार उनको इतना समय नहीं रहता या उनके एडवाइज़र्स प्रॉपर नहीं होते, तो कई बार जो जनता में जो हम लोग एडवाइज़र्स हैं हम उनका अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं कि भाई और भी कई मॉडल अवेलेबल हैं, सरकारी बना दो, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल बना दो, FMDA इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो रहा है, FMDA हॉस्पिटल बना दो, MCF हॉस्पिटल बना दो। आप बेंगलोर में चले, BBMP इतने बढ़िया हॉस्पिटल चला रहा है, आप मुंबई कॉरपोरेशन चले जाओ, वो इतने बढ़िया हॉस्पिटल चला रहा है। यहाँ MCF का एक भी हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ ECHS का हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है, तो क्यों ना इन संस्थाओं को दिया जाए। बिल्कुल सही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण भारती है। ये कैबिनेट मंत्री जी को लेकर, मूलचंद शर्मा जी को लेकर आपने सनफ्लैग अस्पताल को जिस तरह सरकारी अस्पताल बनाने के लिए आज बैनर लेके खड़े हैं, क्या कहेंगे? हम सर सनफ्लैग अस्पताल का ये अस्पताल नहीं है कह रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग है जो कि पहले कभी अस्पताल हुआ करता था। जर्जर हालत में है। जर्जर हालत में तो ठीक करी जाएगी, ठीक तो होगी, पैसे लगते हैं अस्पताल बनाने के लिए भी, प्राइवेट लोगों को जब देंगे तो वो भी तो इसे ठीक करेंगे। हमारी सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक अपील है कि कोरोना के टाइम में हम लोगों ने फरीदाबाद की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो बहुत चरमराई हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतना लूटा, हर घर से कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सखा संबंधी इस कोरोना काल में मृत्यु की चपेट में ना आया हो। जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में खास करके भर्ती थे, उन लोगों के घर बिक गए। जिन लोगों के पास घर नहीं बिके थे, जो उधर से कर्जा लिया, आज के टाइम में वो या तो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या फिर वो सुसाइड कर रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ, जितने भी हम संस्थाएं और सहयोगी संस्थाएं हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ सरकार से एक। चलिए, तमाम लोगों की बातें सुना आपने, सुना कि किस तरह से लोग इस अस्पताल को लेकर निजी हाथों में ना सौंपने को लेकर बात कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि इस गंदी राजनीति को बंद करो और सरकारी अस्पताल सनफ्लैग को बनाओ। क्या कहेंगे? थोड़ी सी बात रखें क्योंकि समय का थोड़ा पाबंदी है। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीराम भडाना। मैं फरीदाबाद ज़िले के नेताओं को बताना चाहता हूं कि गंदी राजनीति बंद करें। फरीदाबाद ज़िले को बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार एक और हॉस्पिटल की ज़रूरत है, केवल एक BK हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा। इस सनफ्लैग हॉस्पिटल को भी सरकारी हॉस्पिटल बना जाए। धन्यवाद, नमस्कार। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहता हूं सर कि जिस तरीके से सरकार ने अब तक सारी मांगी है हमारी, उसी तरीके से सरकार जो है इस सनफ्लैग हॉस्पिटल को भी सरकारी हॉस्पिटल बनाए और जन सुविधा करें। वो तो बना दे। आप तो रोडों के लिए, नालियों के लिए लगातार मुहिम करते हैं, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करते हैं। अब अस्पताल के लिए आपने फिर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर लगे खड़े हो गए हैं। आखिर क्या दिक्कत क्या आ रही है अस्पताल को लेकर आपको? सर, दिक्कत यह है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो रोड हैं, चाहे नालियाँ हैं, चाहे आपके अस्पताल हैं, कुछ भी है, अगर हमारी सरकार सोई हुई है तो हम लोग जो युवा संगठन है उसका प्रथम फर्ज बनता है कि हम सरकार को, सोई हुई सरकार को, कुंभकर्ण को जगाया जाए। सरकार को जगाया जा रहा है। यहीं पे देखें, सनफ्लैग अस्पताल का शहर का हक सरकारी अस्पताल। क्या कहें? क्या नाम है आपका? प्रमोद भडाना। भडाना जी, आज आप भी अस्पताल के सामने, बहुत पहले अस्पताल हुआ करता था सनफ्लैग, लेकिन आज एक खंडहर बना हुआ है, जर्जर स्थिति में है और यहाँ तक कि नीलामी होने की कगार पे भी है। तो क्या कहेंगे इस अस्पताल को लेकर? देखिए, मैंने इसको पहले देखा है, मैं जब बहुत पहले यहाँ आया था। ये बहुत आलीशान बिल्डिंग ये है, इसकी बहुत अच्छी सुविधा भी थी इसके अंदर। बहुत अच्छा लगता था ये कि आज इसको सरकारी ना करके प्राइवेट किया जा रहा है। इस हमारे स्थानीय नेताओं को व केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको इसके विषय में सोचना चाहिए कि आज फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के बीचों बीच, सिटी के बीचों बीच, और ये पॉश इलाके में है और इसको स्मार्ट सिटी के नाम से भी फरीदाबाद को नाम दिया जा रहा है। उनको, गरीब को, मजदूर को यहाँ सुविधाएं मिले और सरकार से यही मांग है हमारी कि इसे प्राइवेट ना करा जाए, इसे सरकारी बनाया जाए। तो ये आप देखें फरीदाबाद किस तरह से जो सामाजिक संस्थाएं हैं और लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर यहाँ पे जो सनफ्लैग अस्पताल जो पहले था, इसको फिर से एक बार तैयारी करने की बात की जा रही है कि नीलामी ना हो और सरकार द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाए। और सरकारी अस्पताल होने से क्या क्या लोगों को फ़ायदा है, लोगों ने, तमाम जितने लोग ये आप तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये साफ इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इससे जनता को पहले की तरह सुविधा मिल पाएगी। और कोरोना काल में, दूसरी लहर में जिस तरह से फरीदाबाद के लोगों का जो बुरा हाल हुआ था, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसको फिर से इनको ना
झेलना पड़े और दोबारा से फिर अगर इस सनफ्लैग अस्पताल सरकार के अगर अंदर आता है तो सरकार इसको अच्छी सुविधा दे पाएगी। और सुविधा देखिए फरीदाबाद की जनता करे पुकार, फरीदाबाद की जनता करे पुकार, जिससे कि लोगों को अच्छा सुविधा मिल पाए, इसको लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। और ये सामाजिक संस्थाएं लगातार, तमाम सामाजिक संस्थाएं जो फरीदाबाद की हैं वो कहीं ना कहीं सनफ्लैग अस्पताल को लेकर कहीं ना कहीं फिर से इसको जिंदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि इसे जो प्राइवेटीकरण ना हो, किसी निजी हाथों में ना सौंपा जाए, क्योंकि ये लगभग 5 एकड़ में फैली हुई ये अस्पताल था और अच्छा सुविधा यहाँ मुहैया किया जाता था। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो ओपीडी हो या तमाम जो इलाज होते थे बहुत सस्ती दरों पे होती थी। अब ये लगाने का लगभग उस समय जब ये 2014 से पहले 10 रुपये का इसमें ओपीडी शुल्क लगता था और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलती थी। लेकिन इसको धीरे धीरे करके इसको बंद कर दिया गया और इसको एक SRS ग्रुप ने कब खरीद लिया और कब इसकी नीलामी हुई और क्या हुआ, फिर उसके बाद हुड्डा सरकार ने इसको अपने अंडर में लेकर फिर से नीलामी की तैयारी कर रहा है। वहीं जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका बार बार एक ही चीज़ कहना है कि इसको अब निजी हाथों में ना सौंपा जाए, नहीं तो फरीदाबाद के जनता का कहीं ना कहीं अस्पताल की जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, जिस विश्वास पे जनता टिकी हुई हो, कहीं ना उनके साथ विश्वासघात होगा। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वही अस्पताल है जो आज से 2014 से पहले कभी यहाँ पे कर्मचारी काम किया करते थे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ फ़िलहाल ये खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। और भी तस्वीरें आप कोशिश करूँगा दिखाने के लिए, ये तस्वीरें आप देखें, अंदाज़ा लगाएं। लेकिन 2014 में क्यों यहाँ से जो कर्मचारी थे अस्पताल बंद हुआ, ये भी सबसे बड़ी बात है। क्यों पहले जो इसमें आपको एक बार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखें, जब इसमें कर्मचारी काम करते थे उनको भी 1.5 साल बाद उनको यहाँ पे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और इस पर ताला लगाया गया SRS ग्रुप द्वारा। ये भी बताया जाए, कर्मचारी जो बताते हैं उनको भी निकाल दिया गया, उनने भी अपना प्रदर्शन किया, विरोध किया। उसके बाद अस्पताल के गेट बंद हो गए। तब से आम जनमानस को इसकी सुविधा नहीं मिली। जब तक ये भारद्वाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस अस्पताल को चलाया गया तभी तक ये जनता को इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। लेकिन अब स्थिति जो है आज 2021 से लगातार आप देखें 2020 में से लेकर अभी तक जो कोरोना का जिसे संक्रमण से लेकर दूसरी लहर ने तांडव मचाया, उसके बाद फरीदाबाद की जनता को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं कम थी, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर बदर भटकना पड़ा और हालत ये रहा कि सरकारी अस्पताल ने कहीं ना कहीं, सरकारी अस्पताल सिर्फ BK है, यहाँ पे बासा खान अस्पताल के नाम से जाना जाता था, जो सिविल अस्पताल भी कहा जाता है, वहाँ पे लोगों को सुविधाएं जो वो मिलती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड था, ज़्यादा भीड़ भाड़ होता था और लोगों को भागना पड़ता था सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट में जो पैसे लगते थे, किसी से 20,000 50,000 इतने उगाही किया जाता था। एक तरह से उगाही इसलिए कह रहे हैं कि मनमाना पैसा लिया जाता था, जिससे लोगों को बहुत सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसको लेके आज ये तमाम जो लोग थे यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से अपना एक चिता रहे हैं, या उनको कोशिश करें कि सरकार जागे और सरकार समझे, सरकार इस सनफ्लैग अस्पताल जो इसके फिर से चालू करके और सरकार के ही हाथ में रहने दे। लगातार यही लोगों से दरख्वास्त है जो सामाजिक संस्थाएं कर रही थी। तो आप ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे TFCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद सेक्टर 16।